दोस्तों, श्रावस्ती ज़िले में कल शाम को एक वीडियो वायरल हुआ, जो वीडियो देख करके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल एक रोटावेटर से एक इंसानी मांस के टुकड़े को निकाला जा रहा था। किसी के हाथ में पंजा आ रहा था, किसी के हाथ में पैर आ रहा था। वो सीन जिसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कल शाम को वही 8 और 9 बजे के करीब में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हुआ, जिसको देख करके लोगों ने कहा कि आखिरकार ये घटना कहाँ पर हुई है। दोस्तों, सुबह होते होते पता लगा कि ये घटना कहीं और पर नहीं बल्कि हमारे ही ज़िले में सिरसिया थाना क्षेत्र के रानीपुर भेला गांव में हुई है। जहां पर जानकारी मिली है कि रानीपुर भेला गांव के निवासी एक किसान, जिनका नाम मोहम्मद उमर, उनकी उम्र तकरीबन 60-65 साल बताई जाती है, वो अपनी खेतों की जुताई करवा रहे थे ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर से रोटावेटर में गिर गए। हालांकि जब हम इस गांव में पहुंचे हैं, यहां पर जांच पड़ताल की है, उस खेत में हम पहुंचे हैं और खेत में जाकर के देखा, यानी घटनास्थल पर जाकर के देखा है, तो यहां पर जो इनके परिवार के लोग मिले हैं, मोहम्मद उमर के परिवार के लोगों का कहना है कि वो ट्रैक्टर पर चढ़े ही नहीं थे, बल्कि वो अपने खेतों में एक किनारे जो है अपना खेत का कोन गोड़ रहे थे। और उसके बाद में जो ट्रैक्टर चालक है, जो रोटावेटर से खेत की जुताई कर रहा था, वो लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए आया और मोहम्मद उमर के ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी। उसके बाद में वो गाड़ी लेकर के यहाँ से फरार हो गया। हालांकि जैसे ही इस घटना के बारे में गांव वालों को जानकारी मिली, काफ़ी संख्या में गांव के लोग खेतों में पहुंच गए और तत्काल जो है श्रावस्ती के सिरसिया पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची श्रावस्ती की सिरसिया पुलिस ने मोहम्मद उमर के शव को कब्जे में लिया। शव हम नहीं कह सकते, क्योंकि शव जिस तरीके से उनका छत विछत हो गया कि एक बोरी में उनके मांस का टुकड़ा यहाँ से गया है। तो इस तरीके का दर्दनाक हादसा, इस तरीके का भयंकर हादसा शायद इस देवी पाटन मंडल में इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले, मतलब अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे श्रावस्ती जनपद में एक हफ्ते में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है, जिसको देख करके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। 2 दिन पहले की बात है, श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत सेमरी चौराहा के पास में जो केवलपुर गांव पड़ता है, वहां पर आपने देखा कि धान की मड़ाई करते वक्त एक किसान थ्रेसर के अंदर चला गया, यह कट करके उसकी मौत हो गई। तो दूसरी घटना ये है, जो उससे भी भयानक घटना है, रोटावेटर में फंसने के बाद जो है मोहम्मद उमर की मौत हो गई। और जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। जिस तरीके से मांस के लोथड़े को, मांस के टुकड़े को कलेक्ट किया गया है, बोरी में भर करके पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेजा गया है, देखने वालों के तो बिल्कुल ही होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों, ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले जो है खेतों की जुताई बैलों से होती थी, हल से होती थी, लेकिन जब मशीन का युग आया तो लोग जो है इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। हैरो जो है ट्रैक्टर में लगाया जाता है, कल्टीवेटर होता है, रोटावेटर होता है, जो भी है जितने भी कृषि यंत्र हैं। तो ये जो मशीन है, मशीनों पर आप लोग इतना भरोसा मत कीजिए। अभी आपने देखा कि मशीन के चक्कर में हमारे श्रावस्ती ज़िले में 2 लोगों की ज़िंदगी चली गई, जबकि यही सिरसिया थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक 4 साल की 5 साल की बच्ची का पैर हैरो से कट गया। बताया जाता है कि वो बच्ची ट्रैक्टर के ऊपर बैठी हुई थी, खेत की जुताई हो रही थी और अचानक से वो नीचे गिर गई। तो मशीनों पर आप लोग इतना भरोसा मत कीजिए। और मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, इस वक्त हमारे श्रावस्ती के जो किसान हैं, देखा जा रहा है कि खेतों में ट्रैक्टर से जुताई करवा रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग सावधानी बरतें कि अपने बच्चों को ट्रैक्टर के ऊपर बिल्कुल ना बैठने दें। अगर आपकी खेत की जुताई करने के लिए कोई आया भी है, तो आप लोग कोशिश करें कि जो आया है, जो इस चीज़ में प्रोफेशनल है, जो उसका ड्राइवर है, वो खेत की जुताई करके चला जाए। आप लोग बिल्कुल ही ना बैठे, नहीं तो इसी तरीके का हादसा हो जाएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इनके घर वाले पुलिस को क्या शिकायत करते हैं और पुलिस शिकायत के बाद में क्या कार्रवाई करती है। क्या तो दोस्तों, पूरी घटना के बारे में हमने लाइव आकर के आपको जानकारी दे दी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, कल शाम को 9 और 10 बजे के करीब में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जो वीडियो वायरल हुआ, जिसको देख करके लोगों के होश उड़ गए। जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला ये गांव जो है भिनगा जंगल के दूसरी तरफ है। तो हम पहुंचे हैं इस गांव में और सबसे पहले ज़मीनी जांच पड़ताल करेंगे, ज़मीनी हकीकत को जानेंगे कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे है। तो भिनगा के जंगलों को पार करते हुए ग्रेट श्रावस्ती चैनल की टीम सिरसिया थाना क्षेत्र के रानीपुर भेला गांव जा रही है, जहां पर हम पहुंच करके सबसे पहले उस खेत में पहुंचेंगे और उस खेत में जा कर के देखेंगे कि क्या वास्तव में वो भयानक घटना उसी खेत में घटी है या नहीं। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को जानकारी दे दूं कि रोटावेटर क्या होता है। दोस्तों, रोटावेटर एक कृषि यंत्र है जो ट्रैक्टर से खेत की जुताई करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है और ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसके अंदर नुकीले ब्लेड लगे होते हैं और ये अपने नुकीले ब्लेड से खेतों को काट देता है, खेत की जुताई करता है, जिसके बाद किसान खेतों में गेहूँ की बुआई करता है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। इसके ब्लेड आपने देखे, अगर इसके अंदर कोई इंसान फंस जाए तो आप सोच लीजिए कि वो उस
इंसान के कितने टुकड़े करेगा। और आप लोगों ने रिजल्ट भी देख लिया कि हमारे श्रावस्ती ज़िले में एक किसान जिनका नाम मोहम्मद उमर, तकरीबन 60-65 साल उम्र बताई जाती है, और इनके पिता का नाम स्वर्गीय मोहम्मद अशरफ है, किस तरीके से उनको इस रोटावेटर के ब्लेड ने पलक झपकते ही 100 टुकड़ों में काट करके रख दिया। तो यहाँ पर मैं मोहम्मद उमर के खेत में पहुँचा हूँ। ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई है कि कल जो वीडियो आप लोगों ने देखा ग्रेट श्रावस्ती चैनल के ग्रुप में, वो वीडियो इस वक्त पड़ा भी हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो वो वीडियो इसी जगह का है। इसी खेत में जो है उस रोटावेटर के अंदर से मोहम्मद उमर के मांस के टुकड़े निकाले जा रहे थे। अभी तक उनका झोला पड़ा हुआ है, और हम सीधा आपको लेकर चलते हैं उस रोटावेटर के पास में जिसमें फंस करके मोहम्मद उमर की मौत हुई है। तो ये तगड़ा ब्लेड आप देख सकते हैं, बहुत ही नुकीला, बहुत ही ख़तरनाक ब्लेड, और कहा जाता है कि इसी ब्लेड में मोहम्मद उमर फंस गए थे। हालांकि जिनका ट्रैक्टर है और जो ड्राइवर है वो इस वक्त मौके से फ़रार है, कोई मिला नहीं यहाँ पर। लेकिन ट्रैक्टर जिनका है और जो ड्राइवर है उनका कहना है कि जब खेतों की जुताई हो रही थी तो मोहम्मद उमर ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हुए थे। हालांकि मोहम्मद उमर के घर वालों का ये आरोप है कि वो बुजुर्ग आदमी 60-65 साल के वो ट्रैक्टर पर नहीं बैठे हुए थे, बल्कि वो अपने खेत में कोन किनारा गोड़ रहे थे। तो हमने सोचा जा कर के ड्राइवर से पूछताछ करते हैं, आखिरकार ड्राइवर ही बताएगा। लेकिन ड्राइवर के घर पर ताला लगा हुआ मिला हमको, यानी वो लोग घर छोड़ करके फ़रार हो गए हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं मोहम्मद उमर के घर पर, जहाँ पर उनकी लाश को श्रावस्ती की पुलिस ने कब्जे में लिया था, पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, और 3-3:30 बजे के करीब में उनका पोस्टमार्टम हुआ है, जिसके बाद में उनका मृत शरीर रानीपुर भेला गांव में पहुंचा है। यहाँ पर देखने वालों का तांता लग गया है। अंतिम दर्शनों के लिए पूरा का पूरा गांव उजड़ा है। आखिरकार पूरे देवी पाटन मंडल में इस तरीके का हादसा आज से पहले किसी ने देखा भी तो नहीं था। तो पूरे का पूरा गांव इस वक्त यहाँ पर उजड़ आया है। मिट्टी देने के लिए कुछ आए हैं और कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए आई हैं। और मोहम्मद उमर के जो भी नातेदार रिश्तेदार हैं, इनके जो बाल बच्चे हैं, कुछ प्रदेश में भी थे, जो तत्काल जो है जल्दी जल्दी में अपने पिता को मिट्टी देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और मातम सा पसर गया है। जो मोहम्मद उमर की बेटियां हैं उनका रो रो करके बुरा हाल है। मोहम्मद उमर के बारे में गांव वाले बहुत ही अच्छा बताते हैं। उनका कहना है कि वो बुज़ुर्ग आदमी जो 60-65 साल का था, बहुत ही नमाजी व्यक्ति था, 5 वक्त का नमाज पढ़ते थे। और खेतों की जुताई करने के लिए जो ट्रैक्टर लेकर गए थे वो गांव में ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम चंद्रखा यादव है, तो उनका ट्रैक्टर था। और चंद्रखा यादव का ही नाती बताया जाता है ओमकार यादव, जो ट्रैक्टर चला रहा था। अब खेत में उनके साथ क्या घटना घटी किसी ने देखा है नहीं, लेकिन खेतों में जाने के बाद जिस तरीके से लोगों ने देखा है कि जहां पर उनके लाश के टुकड़े बरामद हुए हैं वहां पर खेतों में जुताई हुई नहीं है, बल्कि जहां पर खेतों में जुताई हुई है वो जगह अलग है। तो कहीं ना कहीं घर वालों को ये लगता है कि जब वो कोन किनारा गोड़ रहे थे तो ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से चलाते हुए ट्रैक्टर का जो रोटावेटर होता है वो उनके ऊपर चढ़ा दिया। दो अलग अलग लोगों का मत है, एक व्यक्ति को सफाई देनी है, दूसरे व्यक्ति को आरोप लगाना है। बहरहाल अभी तक सीसिया थाने में इस तरीके का कोई एप्लीकेशन पड़ा नहीं है, क्योंकि परिवार के लोग अंतिम संस्कार में जुटे हुए हैं। लेकिन परिवार के लोगों ने आरोप सीधा लगाया है, वो हम आपको अभी तुरंत ले जाकर सुनाएंगे। सबसे पहले आपको ये दृश्य मैं आपको दिखा दूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हालांकि इस वक्त कफन में है ये जो मांस का टुकड़ा है, हाथ बचा नहीं है, पैर बचा नहीं है। खेत में गोड़ रहे थे मेड़ को, और वो जो ट्रैक्टर चला रहा था वो उनका पुत्र छोटे लाल, तो उसने चढ़ा दिया, उसको ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ा दिया, और रोटावेटर में आ गए और फिर उनकी दर्दनाक मौत। मतलब वो ट्रैक्टर पर बैठे नहीं हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठे नहीं। अच्छा, आप लोगों ने इसे थाने में एप्लीकेशन दिया है इस तरीके का कि मतलब उनके ऊपर चढ़ा दिया गया है? नहीं, तो अभी कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया है। 107 भी आए थे। अच्छा, गांव वाले तो कह रहे हैं कि जैसे वो ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे उसके बाद वो क्या कहते हैं रोटावेटर पर गिर गए। क्या ये घटना सत्य है या आप कह रहे हैं कि उसने चढ़ा दिया उनके ऊपर? अब हम घोड़ा सर सामने रखा था, हाँ, सामने रखा हुआ था, दौड़ते आए थे तो वो भी वहाँ तक के दिखाई भी पड़ रहा था। और वो जो ट्रैक्टर चल रहा था आया, वो उसका पहिया भी पता रहा। अच्छा, कोई एप्लीकेशन दिया आपने अभी तक थाने पे? अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है। लेकिन अच्छा, नाम क्या है जिनकी मौत हुई है? मोहम्मद उमर नाम है। मोहम्मद उमर नाम है। और उम्र कितनी रही होगी उनकी? 60 वर्ष की है। बुजुर्ग थे जी। और उनके पिताजी का क्या नाम है? अशरफ नाम था। गाँव कहाँ पड़ता है आपका? रानीपुर भेला। मुझे जानकारी ये मिली थी कि गेहूं बोने गए थे तो वो ट्रैक्टर यानी खेत गोड़ रहे थे, और खेत गोड़ने के बाद में वो जो है खेत गोड़ रहे थे, ऊपर से लाइट नहीं जलाया, कुछ भी नहीं जलाया, ऊपर से चढ़ा दिया। तो कहीं आधी बॉडी उनकी घर पे मिली, आधी बॉडी खेत में मिली।
अब अल्लाह बेहतर जाने कौन मारा कौन नहीं मारा। वो आधी मुझे बॉडी नहीं कहाँ मिली उनकी? पता। उसके घर में, उसके खेत में मिली। जोताया आलू का खेत था, हाँ। उसमें गया था। फिर जब यहाँ से काट के गया, वहाँ गबड़ने लगा कितने इनकी मांस हड्डी सब निकल जाए। अच्छा, तो ये है ड्राइवर है कहाँ? ड्राइवर फरार है, मतलब आया नहीं? नहीं आया। तो क्या लगता है आप लोगों को कि आपके जो पिताजी हैं वो गिर गए हैं कि उनके साथ में कोई आपराधिक घटना घटी है? आपराधिक घटना घटी है। अच्छा, हाँ, क्या करने गए अगर थे खेत आपराधिक में? घटना सर नहीं घटी होती तो वो हमारे खेत में रहता, अपने खेत में नहीं जाता। वो हड्डी पसली उसका निकालने के लिए जाता है, तो आपराधिक है। अभी फिलहाल बॉडी आई है कि सिर्फ मांस का टुकड़ा आया है? जी, क्या लेकर आए हैं आप लोग यहाँ पर? अब वो तो जो भाई मांस लाए, हड्डी तो आई नहीं। अच्छा, हाँ। पुलिस में एप्लीकेशन आप लोगों ने दिया? अभी नहीं दिया। देंगे। जी। क्या कहना चाहते हैं? मट्टी देने के बाद में उसका एप्लीकेशन मैं देंगे। ठीक ठीक। देखे भले कौन हिसाब है। भाई थोड़े देखते हैं। अरे का खोलिए ना हो, करो खोलिए ना, क्या हुआ? अरे का मिल जा हाफिज है, मिलो करी खोलिए ना, खोलो ना जाए ऊपर। अंदर ले जा पंखा को अरे बाबा का ततवा बाबू का तकरा की रे मैया हमारा बाबा मैं वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा, ये मोहम्मद उमर जिनकी मौत हुई है, ये उनका खेत है और कल उनके खेत की जुताई चल रही थी रोटावेटर से। आप देख सकते हैं आधा खेत उनका जोता हुआ है, लेकिन जहाँ पर उनकी मौत हुई है, जहाँ पर उनके मांस के टुकड़े कलेक्ट किए गए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये खेत का किनारा है, देखिए। परिवार वालों का कहना है कि वो अपना खेत गोड़ रहे थे, यानी खेत का जो कोन किनारा होता है वो फावड़ा कुदाल लेकर के निकाल रहे थे। और सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं उस जगह पर जहां पर शाम को आप लोगों ने एक बहुत ही दर्दनाक वीडियो देखा होगा, जिसमें से कुछ लोग एक इंसान के मांस के टुकड़े को कलेक्ट कर रहे थे। तो ये मोहम्मद उमर का झोला है और यहाँ पर बताया जाता है कि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो हाथ है, आँख है वगैरह, जो पंजा वगैरह है, सब अलग अलग कटा हुआ था। अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका कपड़ा पड़ा हुआ है, टोपी पड़ा हुआ है। तो उनकी जो उनका बॉडी पार्ट्स है वो यहाँ से बरामद हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पर जुताई नहीं हुई है, और मैं आपको इधर खेत में दिखाना चाहूँगा, ये पूरा खेत जुता हुआ है, तो जब यहाँ पर जुताई नहीं हुई है तो आखिरकार वो यहाँ पर कैसे पहुँचे, ये बहुत बड़ा सवाल है।
और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि परिवार वालों का भी ये आरोप है कि वो ट्रैक्टर के ऊपर से गिरे नहीं हैं, बल्कि उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया है। ट्रैक्टर चढ़ा करके उनकी हत्या कर दी गई है, ये परिवार वालों ने आरोप लगाया है। स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें।